मन पर भी अधिकार नहीं है, धन पर भी तेरा क्या अधिकार है? दान किया इसने दिया इसने लिया, याद है, हॉस्पिटल में देखे आता है, कितना याद रहता है। जब मेरा अधिकार नहीं है, मेरा नहीं है, बस ये मेरे पना छोड़ना है, बाकी क्या छूटेगा? कुछ पाने के लिए कुछ छोड़ना पड़ता है, क्या छोड़ेगा? ये तेरे पना को छोड़ेगा ना, बाकी कुछ छोड़ना नहीं, क्या छोड़ेगा? किसका त्याग करेगा? त्याग भाव होना चाहिए। कोई चीज मेरे पास है, चली गई, इत्तेफाक से चली गई, किसने छीन ली, दांव लगाया, हार गए तुम, बोलो नहीं है, मेरी है नहीं, तो टेंशन मेरी 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 में टेंशन है। प्रकृति में चल रही है, प्रकृति में घूम रही है, घूमने दो। हाँ, और क्या बताएंगे? होता है तभी तृप्त होता है, इच्छाओं के पीछे पड़ता है तो हमारे भगवान की बात ही, इच्छा की एंड कहाँ? इच्छा पूरी हुई, इसकी एंड कहाँ? बोलता है इच्छा की एंड है दूसरी इच्छा में, दूसरी इच्छा आ जाती है, दूसरी पूरी होती है, तीसरी आ जाती है। शुभ इच्छा या अशुभ इच्छा, तेरा मन ऐसे मचलता है, उछलता है, दूसरी इच्छा आ जाती है, तो तृप्ति तो कभी आई नहीं। पर जैसे निरीच्छा हुआ, चाह गई चिंता हुई, मन हुआ बेपरवाह, तू शान का शाह बन जाता है, उधर पूरी तृप्ति आती है। बाकी किसी चीज में, किसी चीज को पाने में, किसी पदार्थ को पाने में तृप्ति नहीं आती है। किसमें तृप्ति आती है? अपने निश्चय में ही तेरे को तृप्ति मिल सकती है। अपने निश्चय में, निश्चय होता है निरीच्छा पढ़ने में। निरीच्छा पढ़ने में तेरे को कोई तकलीफ होती नहीं है, क्योंकि पहले बनी प्रारब्ध, पीछे बना शरीर। जब प्रारब्ध तेरी फिक्स है और तेरे में आलस नहीं है, दो चीज़, प्रारब्ध वाले फिक्स है, पर तेरे में अगर आलस है तो प्रारब्ध का पार्सल तेरे पास पहुंच नहीं सकता। आलसी मनुष्य ज़्यादा दिन नहीं चल सकता है, वे आखिर न आखिर अपनी प्रारब्ध को भी खो देता है। इसीलिए पार्सल भी आए तो तेरे को पुरुषार्थ करना पड़ता है ना, एक साइन दे के तू पार्सल लेता है ना, इतना तो पुरुषार्थ करता है ना। तो अपनी प्रारब्ध को पाने के लिए भी मनुष्य को आलस को गंवाना पड़ता है और पुरुषार्थ को लेना पड़ता है। पुरुषार्थ के सिवाय कुछ भी नहीं मिलता, पर तू पुरुषार्थ अपने अहंकार के कारण भी करता है तो भी तुझे कुछ नहीं मिलता। अहंकार में भी कभी तू कामयाब हो के फिर डाउन होता है, हो के फिर डाउन होता है। कोई न कोई बात अहंकार की तुझे किसी न किसी खड्डे में गिरा देती है। इसीलिए चौतरफ ये ज्ञान समझो। तेरी बुद्धि वन साइड देखती है, वन साइड चलती है, पर सतगुरु ने बताया कि चौतरफ बात को समझो, चारों तरफ से ज्ञान लो, एक तरफ से नहीं। प्रारब्ध में भी पकड़ रखनी है, अहंकार न करना है, पुरुषार्थ को भी आगे रखना है, आलस न करना है, निश्चय को भी आगे रखना है, देह ध्यास नहीं लेना है। तू देह ध्यास में आता है तो भी कई बार डिस्टर्ब होता ही है। मैं देह हूँ, मैं शरीर हूँ, तू शरीर है ही नहीं, मान न मान तू है भगवान। इतनी पक्का ज़रूरी होती है अपने मनुष्य जन्म में। मनुष्य जन्म मिले न बारंबार, ये इस बार तुझे मिला है और इस बार बड़ी गुरु भी मिला है और इस बार तुझे सत्संग भी मिला है। सबसे बड़ी बात, इस बार तेरा मन अच्छा है, नहीं तो कभी मन को भाता नहीं है सत्संग, कभी मन को गुरु नहीं भाता है, कभी मन को सत्य विचार भाते नहीं है। इस बार तेरा सब कुछ अच्छा अच्छा हुआ है, तेरा मन भी लग रहा है, तो आलस न करो। आलस है भी अगर तो भी एक नियम ले लो
सत्संग का। सत्संग में रोज़ बैठना ज़रूरी है। फिर बोल न बोल तेरा भीतर ही हर चीज़ तेरी अच्छी होती जाएगी। पछतावे के ख्याल पछताव करेंगे, एनर्जी आती रहेगी, जो तेज़ विचार है वे तेज़ होते रहेंगे, जो ज़रूरी है ज़रूरत पूरी करते रहेंगे। मतलब सत्संग में एक ऐसा बैलेंस तेरा हो जाएगा जो तू हर तरफ से सुखी हो सकता है। पर सत्संग क्या? सत्संग ब्रह्म का नॉलेज, ब्रह्म का ज्ञान और ब्रह्म का निश्चय। सत्संग में तुझे पहले ब्रह्म का नॉलेज मिलता है, ज्ञान मिलता है, फिर शक्ति मिलती है। सत्संग से एक ताकत मिलती है जिसमें तू वे ज्ञान का प्रैक्टिकल रूप लेके और तू निश्चय करता है। ज्ञान को अगर ऐसे बंद मुट्ठी में आप रखो, प्रैक्टिकल में न उतरो, तो ज्ञान तुझे कौन सा सुख देगा? कौन सा सुख देगा ज्ञान? वो तो देगा नहीं ना। बंद पार्सल तुझे कौन सा सुख देता है? पार्सल आया तेरे पास, तूने साइन भी किया, लिया भी, पर वे पार्सल तुझे अंदर में वे क्या सुख दे सकता है? क्या देगा वो आप बोलो? क्योंकि वो बंद है। उसको जब भी आप खोलेंगे तो ही उसको यूज़ कर सकते हैं ना। तो तेरे भीतर भी बहुत सारी सहूलतें हैं, बहुत सारी बुद्धि अच्छी है, पुरुषार्थ भी छुपा पड़ा है, पर वे सब बंद है तेरे तिजोरी में। तो सत्संग, सतगुरु के वचन एक चाबी का काम करते हैं। जो तेरे में अच्छी अच्छी बातें हैं उसको चाबी लगा के आगे लेके आएंगे। जो तेरे में गुण हैं वे गुण एक कोने में पड़े हैं, अब वे गुण निकलेंगे गुरु की चाबी से, गुरु के वचनों की चाबी से। वे गुण भी फिर आपके वे तेरे लिए उद्धार का रूप बन जाएंगे, औरों के लिए भी अच्छा बन जाएंगे। उतना ध्यान रखो कि अपने में आप खाली निश्चय ले लो। निश्चय निश्चय कयो तमा देह नाया माता ब्रह्म स्वरूप आया। उसमें निश्चय के बाद, श्रद्धा के बाद आपको अंदर में संतोष आएगा। जो मैं रोज़ रिपीट करता हूँ कि जब आवे संतोष धन, तब सब धन धूल समान। संतोष धन श्रेष्ठ धन है, सबसे उत्तम धन है संतोष धन। सबसे उत्तम दान है ब्रह्म ज्ञान का दान। तू थोड़ा भी ज्ञान लेगा, थोड़ा निश्चय करेगा, थोड़ा तेरे को ज्ञान की सच्चाई भीतर आएगी, तो तू वे दान करता चलेगा। इसके भी आंसू पोंछे, उसके भी पूछे, उसको दुख सुख से ऊपर उठाया, उसको कोई अच्छी बात सुनाई, उसको भगवान पकड़ाया। कैसे दादी भगवान ने एक ही लाइन में कहा है, भगवान पकड़ियो ऐं भगवान पकड़ायो। पकड़ियो भी और पकड़ाओ भी। तो ये जो दान है भगवान को पकड़ने का और पकड़ाने का, वही सबसे सुंदर चीज़ है। वो मिलती है सत्संग से। सत्संग में आते आते तेरे कई शुभ संस्कार चेंज होते जाएंगे। वरना संसार में ये चीज़ मशहूर है कि स्वभाव कभी भी चेंज नहीं होता। जो स्वभाव है वो कभी चेंज नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि तू खुद देह अध्यासी है, देह में है, और जो तेरा स्वभाव चेंज करना चाहता है वो भी देह में है। तो देह से देह मिलती है तो वे चीज़ नहीं बनती है। पर चौथो शरीर सदाई, चौथो सूर सही। एक स्वभाव तेरे को तकलीफ देता है, एक दूसरे का स्वभाव भी तेरे को तकलीफ देता है। आप गिनो तकलीफ़ों को कि आपको तकलीफ़ें कहाँ से आती है। धन दौलत से ज़्यादा तकलीफ़ नहीं आएगी, पदार्थों से ज़्यादा नहीं आएगी, पर जो एक दूसरे में आप अटैच हो, उनके सुबह से जब टकराते हैं 50% तकलीफ़ वही है। 50% वही तकलीफ़ है। तेरा सुबह तुझे तकलीफ़ दे रहा है, कई बार तू दूसरे पे वे सुबह अपना गिराएगा, बिजली गिराएगा, पर कभी कभी 10 बार गिराने के बाद
फिर कभी एक बारी तेरे को अंतर्मुखता ज़रूर आएगी, वो एक कुदरत से भी आती है। फिर तू अंदर में सोच लेता है भाई मैं क्यों किया ये ऐसा, क्यों गुस्सा किया, क्यों सामने वाले को तकलीफ़ दिया, क्यों कर्म बनाया, क्यों ऐसा किया। तो तेरी अंतर्मुखता में जो स्वभाव है तेरा, वो कभी कभी तेरे को भी तकलीफ़ देगा। दूसरों को तो देता है पर कभी फिर तेरे को भी देगा। तो वे तकलीफ़ स्वभाव से आती है। कई बार दूसरों के स्वभाव से तकलीफ़ आती है। मतलब जो संसार में तकलीफ़ें चल रही है वे ज़्यादातर तकलीफ़ जो है वो स्वभाव की है। अब इस ज्ञान से जे तेरा स्वभाव तेरे वश में आ जाए, गुरु तेरे स्वभाव को वश में करके दे, तो कम से कम उतनी तकलीफ़ें तो निकल जाएगी ना। और दूसरी बात, जब आधी तकलीफ़ निकल जाएगी तो बाकी की भी उसकी भी आधी और निकल जाएगी। क्योंकि तेरे हृदय में खोटे ख्याल बहुत रहते हैं, खोटे ख्याल, विकल्प, खराब ख्याल है। कहीं ये ना हो जाए, कहीं वो ना हो जाए, कहीं ऐसा ना होए, कहीं वैसा ना होवे, मेरे से होवे या इससे होवे या उससे होवे, आज तो ये अच्छा है कल को पता नहीं क्या है। ऐसे जो खोटे खोटे ख्याल हैं वो भी तेरे स्वभाव में अंदर फिक्स लगे पड़े हैं। अब जब तेरा स्वभाव चेंज हो जाएगा इस ज्ञान से, इस निश्चय से, तो तेरे वे खोटे ख्याल भी तो हैं, वे भी तो निकल जाएंगे ना। तो बाकी वाली तकलीफ़ें कितनी बची, 20 या 25 न, वे कभी बाहर प्रकृति से आती है, कभी कोई कर्मों की कहानी है, कभी कोई तेरे से भूल हो जाती है, कभी एक दूसरे के अंदर विकार होते हैं, टकराते हैं, वे 20% तकलीफ़ वे रहती है। मतलब तुम निश्चय करो तो कम से कम 75-80 तो % तेरी तकलीफ़ मिट सकती है ना, जो तेरे हाथ में है। 80 तेरे हाथ में है, 20 कुदरत के हाथ में है। मैं ये नहीं कहता हूँ कि 100% तेरे हाथ में है, पर बहुत सारी तेरे हाथ में है। क्योंकि तू भी तो खुद खुदाई है, न मान तू भगवान है। बहुत सारी बातें तेरे हाथ में है, तो कम से कम जो तेरे हाथ में है उससे तो निपटो, उसको तो ठीक करो। सत्संग में रोज़ आके अपने पहले स्वभाव को ठीक करो। जैसे तू अपनी गाड़ी को भी गैरेज में डालता है, उसको चमका के आता है तो खुशी होती है ना। तो ये भी तेरे स्वभाव के लिए एक गैरेज ही समझो कि मेरे स्वभाव को थोड़ी ट्रीटमेंट मिले। अंदर में अंतर्मुखी हो जाओ। अपने स्वभाव को जिसने वश किया वही भगवान है। स्वभाव से तू चिड़चिड़ करता है, पर स्वभाव को भी प्रेम कर। बोल अभी तूने मेरे को कितनी तकलीफ़ दी है, चल तू और मैं दो हैं, दोनों गुरु के शरण में चलते हैं। तू और मैं दो हैं, अब दोनों सत्संग में चलते हैं। अपने स्वभाव से भी ऐसे बातें करो। आज तक तूने मेरे को कितनी तकलीफ़ दी है, मैंने भी तो तेरे को दी है। चल अभी दोनों तकलीफ़ों से मुक्त होके गुरु शरण में चलते हैं। कोई भजन गुनगुनाओ। जब भी तेरा स्वभाव सिर पर चढ़ के बोलता है तो थोड़ा ढीले हो जाओ, थोड़ा गुनगुनाओ भजन। थोड़ा कोई ऐसे पढ़ो, कुछ डायरी पढ़ो, कोई सीडी देखो, ठंडा पानी पियो, कुछ भी करो। इतने साधन हैं, कोई भी साधन लेके, लेकिन अपने स्वभाव को वश में करो। लेकिन भगवान के बीच में आने से ही स्वभाव वश होता है। भगवान बीच में न आया, गुरु बीच में न आया तो स्वभाव वश में नहीं होता है। अपने वश में अपने स्वभाव को किया तो बाकी की भी तकलीफ़ें तेरी बहुत सारी मिट जाएगी। स्वभाव सात्विक है तो तेरे जो ख्याल हैं वे भी सतोगुणी अंदर ज़्यादातर आएंगे। आप भी गए कोई रजोगुणी तमोगुणी तो उसको जल्दी से पानी पी के बहा दो। पानी पियो, बोलो बह जाएंगे ये स्वभाव के संस्कार के ख्याल, तो तुम उसको बहा दो। रोज़ शुद्धता में मन रखो। बाकी तो कितना तुम पढ़ोगे, कितना तुम लिखोगे, कितना करो। 2.5 अक्षर प्रेम का परे सो पंडित होए। सच्चा तो पंडित वही है जो भगवान ने गुरुवाणी में कहा कि दुख सुख झाको नहीं, वैरी मीत समान। भगवान नानक कहे वही मूर्त भगवान। इतनी छोटी लाइन
आत्मा इधर क्यों नहीं बैठती है, हृदय में क्यों नहीं बैठती है? करना क्या है? करना क्या है? ज्ञान न जाना, ध्यान न जाना। मैं कुछ नहीं जानता हूँ, बस तेरी शरण में आ गया हूँ, तो फिर ज्ञान भी उसको माफ़ है, अज्ञान भी माफ़ है। दिल सच्ची आए त पिणी हिते पाणी वेहंदा, हिते वेहंदा। आसन इधर तूने सफाई से और सच्चाई से बनाया है, तो ज़ेर ज़बर के फ़र्क में वे भगवान गुरु नहीं आता है। किसको ज़ेर ज़बर कैसे लगती है, किसको कैसे लगती है। कोई लिखने में भूल करता है, कोई पढ़ने में भूल करता है, पर बोलता है तुम भाव में जाओ, पर तुम भाव में जाओ। तो भाव में हुए स्वभाव में जाओ, स्वभाव को ठीक करो, हमेशा निम्रता रखो, प्रेम रखो, धीरज रखो, संतोष रखो। फिर मैं कहूँगा, जब आवे संतोष धन, माता की पॉइंट याद रखो, सब धन धूल समान, सब धन धूल समान। वे स्वभाव में संतोष रखो, अपनी भावनाओं में संतोष रखो, अपनी फीलिंग में विश्वास रखो कि इधर भगवान के अलावा कुछ भी नहीं है। बाकी लिखना पढ़ना ये वे तो सब 2% में आता है ना। तुम 98% अपनी शुद्धता रखो, दूसरे की भी शुद्धता को देखो। शुद्ध है तो तू शुभ भी हो जाएगा, शुद्ध नहीं है तो तू शुभ कैसे हो सकता है। तुम गणेश भगवान को इतना प्रेम करते हो, हर कार्य में उनको आगे रखते हो, वे क्यों? क्योंकि उनमें वे शुद्धता है और शुभता भी है। तो तुम भी तो वही रूप है ना, तुम भी तो वही रूप है ना, तुम कोई दूसरा रूप थोड़ी है, दूसरा रूप नहीं है। शक्ति एक है, एक शक्ति को अनुभव करो। नाम कोई भी लीजिए, ईश्वर एक है, शक्ति एक है। एक शक्ति को सिद्ध करने के लिए तेरे को ये मनुष्य जन्म मिला है। तो क्यों राग में गंवाता है, क्यों द्वेष में गंवाता है, क्यों तू पचड़े में पड़ता है? पचड़े में ही पड़ना है ना। किसी का कर्म देखा, किसी का धर्म देखा तो तू पचड़े में गया। सही धर्म तो बस यही है ना कि अशोक रहना तेरा धर्म है। अशोक, अशोक हो जाओ, शोक रहित हो जाओ, संकल्प विकल्प रहित हो जाओ, बातों के रहित हो जाओ। कर्म न देखो, दृश्य में न अटको। तुम किसी दृश्य में अटकते हो। हम तो सारा दिन अंदर में ये याद करते हैं कि दृश्य दिशा मां पंहिंजे सतगुर जो एक आस इहा मुंहिंजे अंदर में। बाकी सब बातें थोथी है, इसे हुई तो ठीक है, वैसे हुई तो ठीक है, ईअं थियो तो ठीक है, ईअं थियो तो ठीक है। हमारे में तो सब यही मेरे को अच्छा लगता है, भाई सब ठीक है, सब ठीक है। जिद किस चीज़ की, किस चीज़ की जिद? किस कोई क्या गलत है, क्या सही मानते हो, क्या गलत मानते हो? तेरे ही मन में आज कोई बात तू देखता है तो तेरे को आज सही लगती है, कल बड़ी तेरे को वही बात गलत लगती है। तो तेरी बुद्धि में ही गलत राइट आ ही जाता है। तो तुम दूसरे को कैसे बोल सकते हो कि ये गलत है या ये सही है? हर एक अपनी भावनाओं से बंधन में है, अपनी भावनाओं से, कर्म से नहीं। कर्म तो आज एक ये सही है, कल वे गलत लगेगा, पर भावनाओं में तो वे अगर शुद्धता है तो भावनाओं में भगवान बैठा है। बस भगवान है। हलाई त हला, बिहारी त बस, मुंहिंजी वाग सजण तुंहिंजे बस। ये बोल अगर मन में विचार आए ना, तो इधर की जो बोलती है ना वो बंद है, बंद है बोलती। हम तो तेरे कारण इधर आते हैं, नहीं तो हमको तो एक कोठी में बंद करो तो हम आराम से बैठेंगे। तुम दियो छुट्टी 1-2 महीना, एक कोठी दियो, बंद करो, यही कोठी में बंद करो, मैं देखो कैसे आराम से बैठता हूँ। क्योंकि निश्चय वाले की बोलती बंद है। वो तेरे लिए बोलता है, तेरे लिए उठता है, तेरे लिए चलता है, तेरे लिए सोचता है, सर्व के लिए जीता है। नहीं तो जन्म क्या है, मरण क्या है, सब तो ठीक ही है, सब अच्छा ही है, क्या खराब है। जन्म के बाद तो मौत निश्चित है, मौत के बाद वही जन्म भी तो निश्चित है ना। जो कोई अच्छी भावनाओं से शरीर को छोड़ता है तो परमात्मा वो ज़रूरत के अनुसार वही उसका जन्म उसको देता है, उसकी ज़रूरत के अनुसार, उसके समय के अनुसार, वो स्थान के अनुसार उधर उसका जन्म निश्चित करता है। बाकी तो वो लीन है ना, अपने तत्व में लीन है, भगवान में लीन है।
क्या होता है, कुछ है थोड़ी। तुम अंदर संतोष करो खाली। जीते जी जिसने संतोष ले लिया वही तो वडभागी है। जीते जी काम उतारो। कौन सा काम उतारो? तुम संतोष का काम उतारो ना। बहुत गई, थोड़ी बची, अब थोड़ी तो रहत से रखो। कितनी तो गई है, कितनी गई है। राग द्वेष में गई है, तू माँ में गई है, बोलने जोलने में गई है, राज करने में गई है, प्रजा बनने में गई है। कितनी गई है, चली गई है। अब जो थोड़ी बची है, कितनी भी बची है, उतनी तो रहत से रखो, अपने से रखो कि बस अभी मुझे क्या चाहिए, अब एक भगवानी चाहिए। तुम जानो तुम्हारा काम जाने, संसार जाने संसार का काम जाने। कभी तो ये कर्म धर्म भी समेटने पड़ेंगे कि नहीं पड़ेंगे। यहाँ ते लिखाए आया हो तो तव्हांजी उम्र 100 साल हूंदी या 125 साल हूंदी। छा लिखाए आया ॿुधायो? लिखा है क्या तुमने? ऐसे है क्या? ऐसे होता है क्या? तो कभी तो कर्म धर्म समेटने भी तो पड़ते हैं ना। हमने तो अपने गुरु को भी देखा है, उन्होंने भी कभी कर्म ऐसे फेंक दिए, फिर कभी समेट भी दिए। तो तेरी बारी कभी आएगी समेटने की? तू कभी समेटेगा या समेटेगा ही नहीं? या बोलता ही रहेगा? किस न किस को बोलते रहते हो, कुछ न कुछ करते रहते हो, कुछ न कुछ शांत करो। हम तो देखो इनका ही आदर्श देखते हैं। गुरु का तो देखा ही देखा, पर ये माता गुरु का रूप ही है। मेरे को तो आज भी ऐसे ही महसूस होता है कि ये गुरु का रूप है। जो ये लाइन चलती है ना, जियरा हरि नू ध्याए हरि रूप हो जाए, तो मैंने इनको यही देखा है। ये हरि रूप बन गए हैं, तो तू भी तो बन ना हरि रूप। कहना तेरे तेरे वास्ते ये बात नहीं है। तुम खाली दूसरों की महिमा करोगे, क्या करोगे? उनका आदर्श लो ना भाई। ये हरि रूप हुआ तो मैं भी हरि रूप हो जाऊं, ये गुरु रूप हुआ तो मैं भी गुरु रूप हो जाऊं। मैं तो ये लेती हूँ आज भी मैं इनसे भी मैं ये सीखती हूँ कि भाई ये हरि रूप जैसे हो गए, हम भी ऐसे बस हरि रूप बन जाएं। हरि रूप बनो, वे परमात्मा का स्वरूप बनो। अपनी बोलती बंद करो, शांत करो। तुम शांत करो, कोई शोर नहीं। दुई को दूर करो, कोई और नहीं। आखिर कभी तो वही समेटने का टाइम आएगा या नहीं आएगा? तो अभी बोलो ना, मैं समेट तो लूँ कम से कम। अभी कितना टाइम है पीछे मालूम है क्या? एक मंच को मालूम होता है। बीतते हैं तो बरस बीत जाते हैं, नहीं तो मिनट भी नहीं बीतते हैं, मालूम है। तो हरदम तुम तैयार रहो ना अपनी करनी धरनी के लिए। हरदम तैयार रहो ना। तुम क्यों दूसरे की ऐसे बातों में जाते हो, दूसरे के इसमें जाते हो, करनी शरणी में जाते हो? तुम तो निर्लेप नारायण होके बैठो तो दिल खुश हो जाएगी। अभी हम इतना खेल चल रहा है, इतना सब यज्ञ चल रहा है, तो तुम मेरे को क्या देखते हो? मैं तुम्हारी कितनी बातों में जाता हूँ। जो तुम निपटा सकते हो तो तुम निपटाते हो ना। कहीं नहीं निपटाते हो तो हम सुजाग हैं, हम देखते हैं। ऐसे तो करो, कम से कम समेट के तो रखो अपने को। समेटना भी जरूरी होता है, फैलाव भी जरूरी है, समेटना भी जरूरी है, स्थिरता भी जरूरी है, और मुस्कुराहट भी ज़रूरी है। स्थिरता तेरी ये न होए कि हप हप करके वाली स्थिरता मेरे को नहीं अच्छी लगती है। हंसने के टाइम में तुम हंसो, मुस्कुराने के टाइम में मुस्कुराओ, चुप रहने के टाइम में चुप रहो, कर्म करने के टाइम में एवर रेडी रहो। जब तेरे को समेटने का टाइम आता है तो सबसे सुंदर बन जाओ, सबसे सत्यम शिवम और सुंदरम वे बन जाओ। बस कुछ बोलना है तो बोलो, तो मंत्र बोलो। माइक दो उसको। ये आपने बहुत अच्छा बताया भाई, जीते जी संतोष में आ जाओ। वही भगवान ने इतनी अच्छी नियामतें दी है, लेकिन हमारे को बीमारी लगी पड़ी है। ज़्यादा चाहिए, नया चाहिए, रोज़ चाहिए। संतोष में आते ही नहीं है। ये तो गुरु की मेहर है, जो हम यहाँ पे आ गए, आपके वचनों का असर हो रहा है, धीरे धीरे इम्प्रूवमेंट होते जा रही है। मां चाहती ता ज्ञान केतरू भी बुद्धू, कितना भी सुनो, कितना भी सुनाओ, पर इस तन में भी कई गेट है। मन में गेट है, तन में गेट है, गेट बंद किया ही नहीं। ये क्या है? ये गेट नहीं है। तुम कभी तो ऐसे बैठो, भी रिलैक्स। ये क्या है? गेट नहीं है, गेट नहीं है ये। तुम कभी तो ऐसे बैठो,
ये गेट को बंद करो थोड़ा, एॾो सुखी थी वेंदो, एॾो आत्म रस वहंदव, छलकंदव, रस छलक परा है गगन से। पर गेट बंद होवे ना, गेट बंद ही नहीं होती है। ये मेरे को अजब लगता है भाई, तुम इतना ज्ञान समझते भी हो, सीखते भी हो, सुनो भी, सुनाओ भी, सत्संग में आते हो, शौक रखते हो, गुरु मेहर भी है, पर आज गेट बंद नहीं होती है। क्यों नहीं होती है? गेट बंद करने में देरी क्यों करता है? वॉचमैन भी बैठा होगा, गेट खोल के रखेगा, उसको तू डांटता है, अरे गेट क्यों खोल के रखा है, बंद करो गेट जल्दी, दिमाग नहीं है क्या? तो मैं तेरे को पूछती हूँ, बंद करो गेट, बंगले सब मेरे हैं, तेरा जो भी तन है वो सब मेरे बंगले हैं, तो तुम गेट बंद करो ना। गेट क्यों नहीं बंद करते हो? अरे ज़रूरत नहीं है तो बोलते क्यों हो? अरे ज़रूरत नहीं है तो आँखों को तकलीफ़ क्यों देते हो? इसको थोड़ा ऐसे भी तो रखो। ये बेचारे इतनी गर्म हो जाते हैं, तुम घड़ी घड़ी फ़ोन फ़ोन फ़ोन, ज़रूरत है तो बस वो एक घड़ी ले लो ना। फ़ोन पर भी ऐसे लंबा, बाहर भी लंबा, झगड़े में भी लंबा, दूसरे की बात करने में लंबा। क्या है ये क्या है? गुरु ने इतनी मेहनत की, क्यों की है मेहनत गुरु ने कि हम अपनी गेट को बंद करें। मेहनत इसीलिए गुरु ने किया है, इसीलिए नहीं किया है कि तुम चालू ही रहो। गुरु का आदर्श देखो, वो कितना बोलते हैं, उनके जीवन को थोड़ा अंदर लेके जाओ। तुमको समय नहीं मिलता है, फुर्सत नहीं मिलती है तुम माँ से, नहीं तो मैं बोलता हूँ वो एक गुरु को अंदर इधर रखो, विचार करो वो कितना बोलते हैं। अभी तेरे सामने अदृश्य है तो भले ये भी सोचो कि कितना बोलते थे, मैं कितना बोलता हूँ, वो कितना बोलते थे, मैं कितना बोलता हूँ। तो अभी वो इधर ही है ना, वो नहीं बोल रहा है पर तेरा अहंकार बोल रहा है इधर ही। गुरु किधर जाता नहीं है, गुरु अदृश्य भी है तो इधर है, यह पक्का करे जानो। तुम गुरु को इधर इधर ढूंढता है, हम इधर ढूंढते हैं। हम बोलते हैं जो बोलता है वो वही बोलता है, पर जो तू ज़्यादा बोलता है, तू डिस्कशन में आता है, तू रॉन्ग राइट देखता है, तू माँ करता है, अपने उसूल आदर्शों को आगे रखता है, तो ये गुरु का काम था या मेरी इच्छा थी? ये गुरु की रहनी कहनी है या मेरी इच्छा है? उसको भी थोड़ा ध्यान दो। अगर आज भी गुरु इधर है और तुम ये बातें करते हो तो तेरी इच्छा जाग उठी है, तेरा कर्तापना जाग उठा है, तेरा अज्ञान जाग उठा है। पर गुरु ऐसा नहीं करता। गुरु हमेशा रिलैक्स रहता है, तेरे को भी रिलैक्स रखता है। गेट बंद करो, ताला दई छो गेटन के, जब भी ज़रूरत है तो तुम देखो। गीता तुम पढ़ते हो, मैंने तो जितनी उतारी है उतनी उतारी है, जितनी उतारी है उतनी लिखी भी है, बाकी मेरे को मालूम नहीं है। बाकी तो वे तुम देखो भगवान कैसे बताते हैं, कृष्ण भगवान कि कछुए मिसल तुम ऐसे अंग खोलो, बड़ी कछुए मिसल ऐसे समेट लो। जो कछुए का मिसाल नहीं समझ सकता वो गीता क्या रियलाइज़ करेगा, क्या रियलाइज़ करेगा? उस कछुए में थोड़ा देखो कि वो कैसे अंग को खोलते हैं, वही कैसे अंग को बंद करते हैं क्रिया करके। तो तुम क्या करते हो? तुम जितना बोलते हो उतना ज़रूरी है, तुम जितना देखते हो उतना ज़रूरी है, तुम जितना सोचते हो उतना ज़रूरी है, जितना इम्प्रेशन बनाते हो उतना ज़रूरी है, इमोशन में आते हो उतना ज़रूरी है। कछुए से भी सीखो। भगवान ने चुन चुन कर मिसाल दिया है गीता में कि कछुए मिसल जिज्ञासु को रहनी कहनी अपनी बनानी चाहिए कि जब समय आए तो अंग खोलो, फिर समय जाए तो अंग को समेट लो। हाँ बोलो मंत्र। मैं हूँ आनंद का स्वरूप, मैं हूँ सुख स्वरूप, मैं हूँ शांत स्वरूप, मैं हूँ ज्योति स्वरूप, मैं हूँ ब्रह्म स्वरूप, मैं हूँ सत्य स्वरूप, मैं अविनाशी हूँ, मैं निर्विकारी हूँ, मैं अजर हूँ, मैं अमर हूँ, मेरा कभी न होता नाश, मैं सदा सत जागृत हूँ,
ओम। है ही भगवान, है ही भगवान, आई भगवान। बोलो भजन। मनुष्य जन्म सोना, इसको न यूं ही खोना है। मनुष्य जन्म सोना, इसको न यूं ही खोना। सत्संग है एक दर्पण, सब दाग इसी में धोना। सत्संग है एक दर्पण, सब दाग इसी में धोना है। मनुष्य जन्म सोना, इसको न यूं ही खोना। ये चोला बड़ा अनमोल, मिलता है मुश्किल से। ये चोला बड़ा अनमोल, मिलता है मुश्किल से। और उससे भी मुश्किल सतगुरु का मिलना है। और उससे भी मुश्किल सतगुरु का मिलना है। हमको तो मिले दोनों, ये अवसर नहीं खोना है। मनुष्य जन्म सोना, इसको न यूं ही खोना है। मनुष्य जन्म सोना, इसको न यूं ही खोना। जन्मों से गिरे मन को विषयों से हटाना है। जन्मों से गिरे मन को विषयों से हटाना है। और विरती को हरदम गुरु चरणों में रखना है। और विरती को हरदम गुरु चरणों में रखना है। जब आन पड़े मुश्किल, हरिओम जपा करना है। मनुष्य जन्म सोना, इसको न यूं ही खोना है। मनुष्य जन्म सोना, इसको न यूं ही खोना। शम्मा की तरह जीवन हर एक बना डाले। शम्मा की तरह जीवन हर एक बना डाले। जो खुद जल करके भी रोशनी फैलाता है। जो खुद जल करके भी रोशनी फैलाता है। ऐसे जीवन की भेंट हर एक को है करना है। मनुष्य जन्म सोना, इसको न यूं ही खोना है। मनुष्य जन्म सोना, इसको न यूं ही खोना
मेहनत सतगुरु की तुम यूं व्यर्थ गवाना नहीं। मेहनत सतगुरु की तुम यूं व्यर्थ गवाना नहीं। गुरु वचनों पर चल कर गुरुमुख हो जाना है। गुरु वचनों पर चल कर गुरुमुख हो जाना है। आत्म निश्चय के गीत हर एक को है गाना है। मनुष्य जन्म सोना इसको न यूं ही खोना है। मनुष्य जन्म सोना इसको न यूं ही खोना। सत्संग है एक दर्पण सब दाग इसी में खोना है। मनुष्य जन्म सोना इसको न यूं ही खोना है। मनुष्य जन्म सोना इसको न यूं ही खोना। नाच तो खा रहे हैं प्रेम है उठो सब थोड़ा थोड़ा कर। नमस्कार गुरु भगवान को बारंबार आओ सब मिल करे नमस्कार। गुरु भगवान को बारंबार ज्ञान दे के अपार प्यार करके अपार दिया मुक्ति का है वरदान। ज्ञान दे के अपार प्यार करके अपार दिया मुक्ति का है वरदान। आओ सब मिल करे नमस्कार।